हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। तो आज कृष्ण काव्य धारा का ये आखिरी जो है वीडियो है। इसके बाद हम लोग सीधे कल रीतिकाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हम लोग सीधे अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? बताइए कौन सी रचना इसमें नंददास की नहीं है? मान मंजरी नहीं है, या फिर दान लीला नहीं है, या फिर अनेकार्थ मंजरी नहीं है, या फिर रूप मंजरी नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? दान लीला। दान लीला नंददास की नहीं है। यह किनकी रचना है? यह जो है चतुर्भुज दास की है। किनकी? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की यह रचना है। और एक लोग और की रचना यह है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रसखान जी। क्या है? रसखान की भी यही रचना है। रसखान, इसी नाम से रसखान ने भी और चतुर्भुज दास ने दोनों लोगों ने रचना की है। और मैं आप लोग को ट्रिक बताया हूँ नंददास की रचनाओं के बारे में। इनकी मंजरी लास्ट में लिया रहेगा। मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, यह सारी किनकी रचनाएं हैं? नंददास की रचनाएं हैं। और इनकी और कौन कौन सी है? एक तो भंवर गीत है। भंवर गीत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है। इनकी यह जो है ग्रंथ है। और कौन सा है? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला एक इनका जो है ग्रंथ है या फिर रचना कह सकते हैं। और इनका एक श्याम सगाई है, नंददास का श्याम सगाई। और कौन सी इनकी रचना है? और एक है रुक्मिणी मंगल। रुक्मिणी मंगल। और कौन सी एक रचना इनकी है? और एक रचना है सुदामा चरित। सुदामा चरित, मैं ट्रिक बताया हूँ कि सुदामा चरित किनका है? सुदामा चरित अगर त दिया है तब तो नंददास हो जाएगा। अगर यहीं पे त्र दे दिया है यानी कि चरित्र दे दिया है, अगर सुदामा चरित्र दे दिया हो, त्र दे दिया हो, तो फिर यह किनकी रचना हो जाएगी? बताइए किनकी हो जाएगी? नरोत्तम दास की। किनकी? नरोत्तम दास की। याद रखिएगा, सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र किनकी रचना है? सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र, ये दोनों रचनाएं किनकी हैं? नरोत्तम दास की है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? किसके बारे में पूछा गया है? विट्ठलनाथ यानी वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे या फिर कह सकते हैं बेटे या शिष्य थे। कौन? विट्ठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है 1565 में। उनके बारे में पूछा गया है कि उनका जो संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है उसमें किस तरह की पूजा की उपासना किए हैं। बाल कृष्ण की उपासना किए हैं, या फिर राधा और कृष्ण के युगल उपासना किए हैं दोनों लोग को साथ में रखकर, या फिर राधा की बस स्तुति किए हैं, या फिर कांत भाव की स्थापना उपासना किए हैं। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा, विट्ठलनाथ ने युगल उपासना किए हैं। कौन सी? युगल, यानी कि राधा और कृष्ण दोनों के साथ साथ उपासना किए हैं। कौन? विट्ठलनाथ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर सागर में, याद रखिएगा सूर सागर में पूछा गया है, जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं अर्थात अलंकार और नायिका भेद वाले। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह जो है कथन किनका है? बताइए एचपीडी जी का है, या फिर ब्रिजेश्वर वर्मा जी का है, या फिर शुक्ल जी का है, या फिर हरवंश लाल शर्मा जी का है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं। यह विद्यापति का अनुकरण करके लिखे हैं। कौन? सूर सागर, सुसरावली और साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। ऐसा कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसी पंक्तियां या उक्तियां कहते हैं। किनके बारे में? सूरदास के बारे में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य ग्रंथ लिखे हैं। कौन सा ग्रंथ लिखे हैं? सूर साहित्य ग्रंथ। सूर साहित्य ग्रंथ का संपादन किए हैं, यह भी कह सकते हैं, सूर साहित्य ग्रंथ। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? बताइए सूरदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति कौन है? पहले तो इनकी कितनी कृतियां या रचनाएं हैं? 25। और उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? सूर सागर है, या फिर सूर साठी है, या फिर सूर पचीसी है,
या फिर राधा रसकेली है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या हो जाएगा? सूर सागर। और सूर सागर में भी क्यों? क्योंकि इसमें भ्रमर गीत है। क्या है? भ्रमर गीत। इसी के लिए क्या है? फेमस है सूर सागर। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सूर सागर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे विख्यात कृति इनकी कौन सी है? सूर सागर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? बताइए। सगुण की निरस्ता की, या फिर सगुण की आलोचना की गई है, या फिर संत मार्ग की प्रतिष्ठापना की गई है, या फिर सगुण की सरसता की स्थापना की गई? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत ही कृष्ण आते हैं। आप लोग जानते हैं। और सगुण की सरसता यानी मधुरता के बारे में बताया गया है, क्योंकि गोपियां इसमें क्या कहती हैं? सूरदास की जो गोपियां हैं वो अपनी वाक्पटुता से उद्धव जी को क्या कर देती हैं? निरुत्तर कर देती हैं। और अंत में उद्धव जी स्वयं कृष्ण भक्त बन जाते हैं, और वहाँ से कृष्ण भक्त और प्रेमी बनकर ही लौटते हैं। कौन? उद्धव जी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सगुण की उपासना या फिर सरसता कह सकते हैं, क्योंकि इसमें निरस्ता होगा नहीं, कहीं भी आलोचना तो होगी नहीं, कृष्ण जी की आलोचना करते नहीं है। प्रतिस्थापना यानी संत मार्ग की, यहाँ संत मार्ग से कोई मतलब ही नहीं, सगुण काव्य धारा से रिलेटेड है। संत में तो कबीरदास, रैदास ये लोग हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, गलत है? कौन? सूरदास के जो काव्य हैं उनके बारे में कौन सा एक कथन गलत है? 3 कथन सही हैं। पहला है, सूरदास का वात्सल्य अद्भुत है। बिल्कुल सही बात है। कहें वात्सल्य सम्राट कौन है? सूरदास हैं, शुक्ल जी कहे हैं। सगुण भक्ति का प्रतिस्थापन, बिल्कुल सगुण भक्ति का ही स्थापना की गई, ये कृष्ण के बारे में बताया गया है। सूरदास के काव्य अवधी भाषा में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवधी भाषा में नहीं है। कि किस भाषा में? ओनली ब्रज भाषा में लिखे हैं। ब्रज से रिलेटेड तो कृष्ण भगवान है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ब्रज से रिलेटेड कौन है? कृष्ण भगवान। यानी कि सूरदास की सारी कृतियाँ किस में है? ब्रज भाषा में है। और अवधी भाषा में तुलसीदास की सारी कृतियाँ 6 कृतियाँ हैं, और 6 उनकी भी ब्रज भाषा में है। और 6 कौन कौन सी हैं? एक तो रामचरितमानस, रामलला नछू, ये सब कृतियाँ किस में हैं? अवधी भाषा में है। सूर काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण जी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा? इस तरह से यहीं एक गलत है। कौन सा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहीं एक बात गलत है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव जी की भूमिका क्या है? बताइए। संदेशवाहक है, या फिर सिद्ध पुरुष के रूप में है, या फिर मथुरावासी के रूप में है, या फिर कृष्ण के साधक हैं? बताइए। भ्रमर गीत में काशी को क्या कहा गया है? बताइए। यहाँ तो मथुरा के वासी दिया गया है, लेकिन बताइए आप लोग काशी को क्या कहा गया? जो बनारस काशी है उसको क्या कहा गया है? उसको ईसपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? ईसपुर कहा गया है। याद रखिएगा। इसका सही जवाब संदेशवाहक हो जाएगा। कृष्ण का संदेश लेकर कौन आते हैं? उद्धव जी आते हैं। कृष्ण जी भेजते हैं गोपियों को मनाने के लिए कि जाइए उनको निर्गुण निराकार की जो है योग या फिर अष्टांग योग मार्ग की, उनको जो है योग मार्ग के बारे में बताइए। लेकिन वो लोग मानती नहीं है गोपियाँ, वो लोग तो बस कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, इसलिए उनको भी क्या कर देती हैं? अपनी बातों में वाक्पटुता के माध्यम से उनको मन मोह लेती हैं, और वो भी कृष्ण भक्त बन जाते हैं। कौन? उद्धव जी। इसलिए इसका सही जवाब संदेशवाहक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और उद्धव जी को जो है इसमें भ्रमर गीत में क्या माना गया है? भंवरा माना गया है, या फिर भ्रमर माना गया है? अगला प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं है। किसके बारे में? भ्रमर गीत के संदर्भ में। इसमें भावुकता है, या फिर क्रूरता है, या फिर वक्रता है, या फिर वाग विदिग्धता है? बताइए। बताइए कौन सा एक बात इसमें नहीं है? भ्रमर गीत में कौन सी एक बात नहीं है? भावुकता बिल्कुल है, उद्धव जी से भावुक होकर कहती हैं। वक्रता है भाई, वो बहु वाक्पटुता है, बिल्कुल सही बात है। बात में उनको मना लेती हैं। वाद विदिग्धता भी है। क्रूरता नहीं है, कहीं कृष्ण के प्रति जो है क्रूरता नहीं है, या फिर उद्धव जी नायिका के प्रति कहीं क्रूर नहीं दिखे हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यही एक नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी रचना करेगा तो उसमें क्रूरता नहीं दिखाएगा, सोचेगा कितना मधुर मधुर अच्छी अच्छी बातें लिखे ताकि लोग का मन मोह लिया जाए। भ्रमर गीत का विशिष्ट क्या है? बताइए। भ्रमर गीत में मुख्य चीज है क्या? कृष्ण का लीला वर्णन है, या फिर ओलाना है, या फिर राधा कृष्ण का प्रेम है, या फिर संयोग श्रृंगार रस है?
बताइए। भ्रमर गीत में उद्धव जी और गोपियों के बीच जो संवाद है उसके बारे में बताया गया है, और उसको क्या है, उलाहना या फिर उपालंब काव्य भी कहते हैं, और इसी को शुक्ल जी क्या कहते हैं, इसी को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। क्या है, भ्रमर गीत एक ध्वनि काव्य। कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको ध्वनि काव्य भी कहते हैं। तो इसमें लीला वर्णन बिल्कुल नहीं है, राधा कृष्ण का प्रेम नहीं भाई, गोपियों उद्धव के बीच में जो संवाद हो रहा है, विरह की बातें हो रही हैं, तो संयोग बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही एक बात सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से क्या आशय है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हुए जो अड़े। बताइए इस पंक्ति का सही मतलब क्या होगा। पहला ऑप्शन है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल सही बात है। कहे हैं कि उर में हमारे माखन चोर गड़ गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं। कोई गोपी दिल से निकालना नहीं चाहती है कृष्ण से तो स्वयं प्रेम करती हैं। उद्धव जी से झगड़ा कर लेती है कि उन्हें बुलाइए, लेकिन वह निकलते नहीं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, बिल्कुल सही बात है, दिल में बसाए रखना चाहती हैं, निकालना नहीं चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव था, बिल्कुल सही बात है। जो दिल में बस गया भाई कैसे निकलेगा। तो इस तरह से देखा जाए ए और सी और डी ये सही है, ए सी और डी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्य चीज क्या है। मीराबाई के बारे में यहाँ पूछा गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा मीराबाई के बारे में, कि अपूर्व भाव विहलता है, यानी कि इनसे पूर्व जैसे भाव विह्वल होकर कहती हैं कि मेरे पति बन जाइए, मैं आपकी प्रेमिका हूँ, कृष्ण जी प्लीज बन जाइए ना, प्लीज कहती है ना, भाव विह्वल होकर, बिल्कुल सही बात है। रहस्य की अनुभूति नहीं भाई, रहस्य या फिर इसी को कहते हैं कोई बात छिपाना। तो भाई कोई बात छिपाती नहीं हो तो भाई पूरे ज़माने को खोल के बताते हैं कि नहीं मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। तो क्या है इसमें रहस्यानुभूति नहीं है, क्या है इसमें आत्म अनुभूति कहती हैं। क्या कहती हैं, आत्म अनुभूति है, आत्म अनुभूति कह सकते हैं, आत्म अनुभूति है, रहस्य की अनुभूति नहीं है। तो यह सही हो जाएगा, यह तो गलत हो जाएगा, रहस्य की अनुभूति नहीं है। आत्मसमर्पण, बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भगवत विरह की पीड़ा से उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है, भगवत रूपी प्रेम है उनका, यानी कि जो भक्ति रूपी प्रेम है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा एक नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। बाकी ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो इस तरह से हम लोग कोड के माध्यम से देख लेते हैं, ए सी और डी, ए सी और डी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि कौन है। यहाँ पे अष्टछाप के बारे में दे दिया है, तो बताइए अष्टछाप के संस्थापक कौन है, और इसमें एक कवि कौन नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी नहीं है, या फिर स्वामी विट्ठलनाथ नहीं है, या फिर विद्यापति जी नहीं है, या फिर कृष्णदास नहीं है। बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी हैं, किस सन में किए, 1565 ईस्वी में किए। कितने लोगों को किए, 8 लोगों को लेकर किए, 4 अपने पिताजी यानी कि वल्लभाचार्य, सॉरी यहाँ पे विट्ठलनाथ हो जाएगा, वल्लभाचार्य नहीं हो जाएगा, यहाँ पे विट्ठलनाथ हो जाएगा। कौन किए, विट्ठलनाथ किए। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के। 4 शिष्य किनके, विट्ठलनाथ के। 4 शिष्य इनके और 4 शिष्य इनके, दोनों मिला के 8 लोग से अष्टछाप बना। क्या बना, अष्टछाप। अष्टछाप क्यों बना, क्योंकि जो राधा कृष्ण हैं उनकी उपासना के लिए 8 पहर होते हैं, तो 8 लोग को स्थापित किया गया उनके सेवा में, इसलिए अष्टछाप की स्थापना किन्होंने किया, विट्ठलनाथ ने किया। कौन एक कवि नहीं है, मैं ट्रिक बताया हूँ कि सु, क्री, कूप और छीन गोच। क्या बताया हूँ, छीन गोच। अब देख लेते हैं, विद्यापति बिल्कुल नहीं है, आदिकाल से रिलेटेड है। तो एक कवि इसमें क्या दिया, कौन एक कवि हैं, तो कृष्णदास बिल्कुल हैं। यहीं क्या है, देखिए सु, क्री, कूप है ना, क्री से हो गया कृष्णदास, यहीं एक हैं। बाकी ये इसके संस्थापक हैं, इनके 4 शिष्य मिलाकर हुए। विद्यापति आदिकाल से रिलेटेड हैं, तो ये लोग होंगे नहीं। 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य के अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है। कृष्ण से रिलेटेड मैं अभी जस्ट बताया कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा से रिलेटेड है, या अवधी भाषा, या खड़ी बोली, या फिर भोजपुरी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा।
ब्रजभाषा इज द राइट आंसर। खड़ी बोली के प्रतिस्थापना करने वाले कौन है? द्विवेदी जी हैं। कौन है खड़ी बोली के प्रतिष्ठापक? द्विवेदी जी को माना जाता है। वो भी द्विवेदी में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पे द्विवेदी पड़ा। अगला प्रश्न है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? बताइए। उनका एक कथन है, किनका? रसखान जी का एक कथन क्या है? इनका एक कथन है, मानुष हूँ तो वहीं रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हूँ सो कहाँ कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। अर्थात गोकुल के गांव में रखने की इच्छा व्यक्त किए हैं, या फिर मथुरा नगर में, या घने जंगल में, या फिर नदी के किनारे। तो क्या मैं अभी एक पंक्ति सुनाया हूँ आपको इनकी कि मानुष हो तो वहीं रसखान ही बसो, अर्थात मनुष्य होने पर रसखान वहीं बसना चाहते हैं जहाँ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अर्थात गोकुल ब्रज में जो गोकुल के गांव गैया वैया रहती हैं, चरती हैं, वहीं पे मैं रहना चाहता हूँ। अर्थात ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब पशु हो तो कहाँ बसो? जहाँ चरती हैं धेनु यानी नंद की गैया रोज। कहाँ पे रहने की इच्छा व्यक्त किए हैं? गोकुल के गांव में। अगला प्रश्न है, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? बताइए। अवधी भाषा में, अपभ्रंश में, या ब्रज भाषा में, या फिर भोजपुरी में? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं वह सारी रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनकी कितनी रचनाएं हैं? टोटल इनकी 25 रचनाएं हैं, जिसमें लिखित या साक्ष्य रूप से 3 रचनाएं मिलती हैं, जिसका नाम है सूरसागर, सूरसारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी। याद रखिएगा, 3 रचनाएं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा के आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, ब्रज भाषा में, या अवधी भाषा में, या बुंदेली में, या फिर भोजपुरी में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा में लिखा गया है। कृष्ण काव्य से रिलेटेड सारी रचनाएं ब्रज में है, 2-4 को छोड़कर। नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाए, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए। सूरदास की, या फिर नंददास की, या फिर कृष्णदास की, या फिर परमानंद दास की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सूरदास इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित किसकी रचना है? याद रखिएगा, मैं क्या ट्रिक बताया हूँ। एक सुदामा चरित है और एक सुदामा चरित्र है, और क्या? एक सुदामा चरित्र है। जहाँ भी त्र आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? नरोत्तम दास। क्या हो जाएगा? नरोत्तम। जो नरों में उत्तम है वो हो जाएंगे नरोत्तम दास। इनकी एक और रचना है, यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, सुदामा चरित, और एक इनकी रचना है ध्रुव चरित। क्या है? ध्रुव चरित, ध्रुव चरित्र। त्र जहाँ आ जाएगा तुरंत यहाँ पे नरोत्तम दास हो जाएंगे। सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, या किनकी रचना है? नरोत्तम दास की। और जहाँ पे ओनली चरित आ जाएगा वो किनकी? यहाँ पे सुदामा चरित्र दिया होना चाहिए। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नरोत्तम दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नरोत्तम दास। क्यों? क्योंकि आनंद दास नहीं दिया है। अगर ओनली सुदामा चरित दिया है तो वहाँ पे नंददास हो जाएंगे। यहाँ पे घनानंद दिया है, नंददास नहीं दिया है, इसलिए इसको चरित कर लीजिए, चरित्र कर लीजिए, और ऑप्शन डी को सही लगाइए। नरोत्तम दास इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नरोत्तम दास इज द राइट आंसर। और रसखान की कौन सी जो रचना है? रसखान की रचना है सुजान रसखान। क्या नाम है? सुजान रसखान। सुजान रसखान इनकी रचना है। और घनानंद की प्रेमिका कौन है? सुजान है। तो सुजान के नाम से इन्होंने कौन कौन रचना रचे अपनी प्रेमिका के नाम पे? एक तो रचे सुजान सागर, दूसरे रचे हित सुजान। कृष्णदास की कौन सी एक रचना है? इनकी एक रचना है जुगलमान चरित। नरोत्तम दास की बताई में दिया सुदामा चरित्र। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग।
और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जहाँ अगर सुदामा चरित्र दिया रहता, क्योंकि तीनों रचनाएं यहीं पे हो जाएं, एक तो सुदामा चरित्र और एक सुदामा चरित्र। चरित्र ओनली दिया हो तो क्या हो जाएगा, नंददास। क्या हो जाएगा, नंददास। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है इसलिए परीक्षा हाल में दे देगा, तो कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। नरोत्तम दास और नंददास दोनों लोग को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो भावधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है, यह कथन किसका है? एचपीडी जी का है, या फिर गणपति चंद्र गुप्त जी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है? बताइए यह कथन किसका है? किसने कहा है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्री कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें उनका लीला पक्ष बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है? ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कथन ज़्यादातर शुक्ल जी के ही आते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग भी एग्जाम हाल में बैठिएगा, अगर कथन आ जाए पढ़िएगा, अगर ट्रिक्स के माध्यम से अगर कुछ याद आ जाए तो भी ठीक है, या फिर आप पढ़े रहे होंगे कभी का याद आ जाए तो भी अच्छी बात है। अगर ना याद आए तो आप लोग ज़्यादातर ऑप्शन में शुक्ल जी को ही लगा कर आइएगा, क्योंकि कथन ज़्यादातर वहीं दिए हैं। सबसे बड़े आलोचक शुक्ल जी ही माने जाते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बताइए, चैतन्य संप्रदाय में, या राधा वल्लभ संप्रदाय में, या फिर वल्लभ संप्रदाय में, या फिर सखी संप्रदाय में? बताइए सूरदास के गुरु का क्या नाम है? सूरदास के गुरु का नाम मैं क्या बताया हूँ? सुक्रीकूप और छीनगोच। यह किनके हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किनके हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये चारों किनके शिष्य हैं? चार लोग वल्लभाचार्य के। सू से हो जाएंगे सूरदास, क्री से हो जाएंगे कृष्णदास, कू से हो जाएंगे कुंभन दास, प से हो जाएंगे परमानंद दास। तो यहाँ पे किनके बारे में दिया गया है? सूरदास के बारे में, अर्थात ये जो सूर हैं पहले नंबर पे इन्हीं के बारे में। तो किनके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। पुष्टि मार्ग के जो है जहाज जात है, जिसको जो जाना है, जो कुछ लेना है सो ले लो। सूरदास की मृत्यु के समय कौन ऐसा कहा है? विट्ठलनाथ जी कहे हैं। इन्हीं के पुत्र थे वल्लभाचार्य के। अर्थात सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने किया? विट्ठलनाथ ने कहा है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से हैं? वल्लभ संप्रदाय से हैं। किससे हैं? वल्लभ संप्रदाय से। तो सूरदास भी किस संप्रदाय से हो जाएंगे? वल्लभ संप्रदाय से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसमें सूरदास दीक्षित हैं? वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं। सूरदास का जो है दार्शनिक मत क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में या फिर पद के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है कि हम लोग चंद्रबरदाई के वंशज हैं? ऐसा सूरदास जी है कौन से अपने रचना में कहे हैं कि हम क्या हैं? हम चंद्रबरदाई के वंशज हैं। चंद्रबरदाई के वंशज हैं। ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि सूरदास निम्नलिखित में से किसके वंशज माने जाते हैं या फिर कहे जाते हैं? तो किनके? चंद्रबरदाई के वंशज माने जाते हैं। कौन सी रचना में अपने बताए हैं? साहित्य लहरी में बताए हैं। ऐसे ट्रिक रख सकते हैं कि अपने वंश के बारे में घूम कर लहरिया के बताते थे। ऐसे भी लहर से आप लोग ट्रिक से कह सकते हैं कि लहरिया के बताते थे कि हम किसके वंशज हैं? चंद्रबरदाई के वंशज हैं। ऐसे भी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की हम लोग बढ़ चलते हैं। इसका सही जवाब साहित्य लहरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग कृष्ण काव्य धारा को बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। तो कल से हम लोग चैप्टर या लेसन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग देखिए 3 चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त किया अच्छे से पढ़ के। कल से हम लोग रीतिकाल का वेलकम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो, प्रश्न आप लोग को हेल्पफुल लग रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि आपके दोस्त साथी ज़्यादातर लाभान्वित हो सकें इस वीडियो के माध्यम से। इसको लाइक सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल से हम लोग रीतिकाल के बारे में गहन अध्ययन करेंगे।